करीब 73 करोड़ साल पुरानी एक पहाड़ी है। ये हिमालय से भी ज्यादा बूढ़ी है। ये डायनासोर की धरती पर आने से पहले की पहाड़ी है और आज सिर्फ 20 साल में ही ये गायब हो रही है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर, इन सभी जगहों से करोड़ों लोग इसकी छाया में सांस लेते हैं। लेकिन शायद ही किसी को पता है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस पहाड़ी के 90% हिस्से को गैरकानूनी रूप से असुरक्षित कर दिया था। फिर 9 दिन बाद 29 दिसंबर को वही फैसला पलट दिया गया। आखिर अरावली में चल क्या रहा है? कौन इसे बचाना चाहता है और कौन इसे मिटाना चाहता है? यही कहानी है भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी की, जो शायद हमारी पीढ़ी की आंखों के सामने ही खत्म हो सकती है। अरावली सिर्फ एक पर्वत नहीं है, बल्कि धरती के इतिहास का एक जीवित रिकॉर्ड है। इसकी उत्पत्ति प्रोटेरोजोइक में हुई थी, लगभग 65 से 75 साल पहले। अगर हम तुलना करें तो हिमालय की उम्र सिर्फ 5 करोड़ साल है, यानी अरावली हिमालय से 10 गुना ज्यादा पुरानी है। ये पर्वत गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक करीब 652 किलोमीटर फैली है और इन 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 29 जिलों से होकर गुजरती है। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। थार रेगिस्तान की रेतीली गर्म हवाओं को उत्तर भारत के उपजाऊ मैदान, पंजाब, हरियाणा और गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर ये दीवार टूटती है तो रेगिस्तान का फैलाव सीधा दिल्ली एनसीआर तक पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, वहां अरावली की हरियाली ही असली ऑक्सीजन जनरेटर है। यह धूल और प्रदूषण दोनों को सोखती है, तापमान को नियंत्रित भी करती है। अरावली की सबसे बड़ी दुश्मन है अवैध और अनियंत्रित माइनिंग। पत्थर, सिलिका, संगमरमर के लालच में पूरी पहाड़ियों को नक्शे से मिटा दिया। राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और हरियाणा के भिवानी जिले के डाइंग माइनिंग जोन जैसे इलाकों में स्टोर क्रेशर से निकलने वाली धूल ने गांव को बीमार कर दिया है। सीएजी रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजरी बार बार यही दिखाती है कि दर्जनों पहाड़ियां जो नक्शों पर मौजूद हैं, वो जमीन पर पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। पीपल फॉर अरावली जैसे नागरिक के समूहों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 दशक में अरावली क्षेत्रों में हजारों माइनिंग उल्लंघन दर्ज हो चुके हैं। खदानों के पास रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण परिवार जो रोज धूल में सांस लेते हैं, यहाँ श्वसन बीमारियां आम बात है। घरों की दीवारों में ब्लास्टिंग से दरारें पड़ जाती हैं। ये सिर्फ पर्यावरण का नहीं, इंसानों की सेहत और गरिमा का भी संकट है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक प्राकृतिक वाटर रिचार्ज जोन है। जो पहाड़ें कटती हैं तो बारिश का पानी जमीन में उतरने के बजाय बह जाता है। उसका नतीजा ये होता है भूजल सैकड़ों फीट नीचे जा चुका है और खासकर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में। अरावली में बने गैप्स, यानी वो जगह जहां पहाड़ पूरी तरह से साफ हो चुका है, रेगिस्तान की रेतीली हवाओं को सीधा रास्ता देता है। नतीजन थार का रेगिस्तान धीरे धीरे उत्तर भारत की उपजाऊ जमीनों की तरफ बढ़ रहा है। जंगल काटने से जंगली जीव, दूसरे दुर्लभ वन्य जीव अपना प्राकृतिक कॉरिडोर खो रहे हैं, जिसका नतीजा इंसानी बस्तियों के पास वन्य जीव टकराव की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। संरक्षित अरावली क्षेत्रों में अवैध फार्म हाउस, बैंकेट हॉल और कमर्शियल प्रोजेक्ट की भरमार है। हाईवे और सड़कें बनाने के नाम पर पहाड़ों को सीधा काट दिया जाता है, जिससे पूरा इकोसिस्टम बाधित होता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ एक परिभाषा बदलने से माइनिंग और रियल एस्टेट दोनों को कानूनी रास्ता मिल सकता है और यही अगले अध्याय की सबसे बड़ी लड़ाई है। 2002 और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में माइनिंग पर सख्त बैन लगाया था, लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 20 नवंबर 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई यूनिफॉर्म परिभाषा को मंजूरी दी कि सिर्फ वही जमीन अरावली हिल मानी जाएगी जो अपने आसपास के इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। सुनने में ये टेक्निकल लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा था। पर्यावरण विवादों के मुताबिक इस परिभाषा से अरावली के 90% हिस्से को संरक्षण से बाहर किया जा सकता था, जिससे बड़े पैमाने पर माइनिंग का रास्ता खुल जाता। इसके लिए राजस्थान और हरियाणा में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सफाई दी कि 90% अरावली अब भी प्रोजेक्ट जोन में है और कोई नई माइनिंग लीज पर नहीं दी जाएगी। लेकिन लोगों का दबाव इतना बढ़ा कि 27 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। 29 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने अपना ही 20 नवंबर
वाला फैसला स्टे कर दिया, यानी उसे फिलहाल के लिए रोक दिया और एक नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया। 21 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अवैध माइनिंग से अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है और एक डोमेन एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश भी दिया जो माइनिंग से जुड़े हर पहलू की गहराई से जांच करेगी। 2026 में ICFRE मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेंसिक रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसे 31 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पूरे देश की निगाहें इसी रिपोर्ट पर टिकी होंगी। हर संकट के बीच उम्मीद की एक किरण भी होती है। जैसे 2023 में शुरू हुआ अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट दिल्ली से गुजरात तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी बनाने का आदेश है। सरकार के मुताबिक अब तक 6,45,000 हेक्टेयर बंजर जमीन मार्क किया जा चुका है, जिसमें से करीब 2,70,000 हेक्टेयर पर काम शुरू हो चुका है। साथ ही 97 किलोमीटर अरावली राजस्व भूमि को अस्थायी संरक्षित वन घोषित किया गया है। मगर बानी जैसे पवित्र वन इस बात का सबूत है कि स्थानीय समुदाय सदियों से अरावली को बचाते हुए आई है, बिना किसी सरकारी कानून के और सिर्फ आस्था और परंपरा के दम पर। कि क्या हम आम नागरिक अरावली को बचाने के लिए कुछ करेंगे? आप स्थानीय सेव अरावली अभियान से जुड़ सकते हैं। अवैध माइनिंग या निर्माण दिखे तो रिपोर्ट भी कर सकते हैं और सबसे जरूरी बात, आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि जो 73 करोड़ साल में नहीं मिटी वो अगले 10 साल में भी ना मिटे।